एनफोर्स वगैरह जो आते हैं, डॉटेड क्या है ये? स्त्रियाँ तो ऐसी होती है जो जिम जाती हैं, जिम ट्रेनर से ही संबंध बना लेती है क्योंकि पति के साथ संतुष्ट नहीं हो पाती। दूध पी जाने से, पान खा लेने से सेक्स टाइमिंग बढ़ जाती है। बड़ा सवाल है कि स्त्रियों को संतुष्ट कैसे करेंगे। दर्शकों के भारी डिमांड के बाद आज हमारे साथ ए.के. दुबे जी सेक्सोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हम फिर से बात करेंगे सेक्स की समस्याओं पर। डॉक्टर साहब, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर दूसरी बार कीमती समय आपने अपना निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। देश आपको सुनना चाहता है। कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो मैंने बनाया, खुद मैंने वीडियो बनाया, तो उसके बाद मेरी बहुत इनबॉक्स में मेरे ये कहें, यार तुम इससे ये कर रहे हो, इस मामले पे बोल रहे हो। कई लोगों ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। तो ऐसा माहौल डॉक्टर साहब क्यों होता है? सेक्स पे बात करने पे लोगों ने मुझे ब्लॉक किया, इनबॉक्स में कमेंट किया कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, आध्यात्म के शरण में जाओ, इस तरह की बातें हो रही थी। देखिए, अपना भारत देश जो है अभी भी पूरी तरह से खुल करके नहीं बोल पा रहा है जिस तरह से कि विदेशों में बोला जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि सेक्स के विषय में हम लोग की ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें कि ऑथेंटिक, जिसमें कि सेक्स के विषय में बताई जाए। वात्सायन ने कामसूत्र लिखा था, उसमें शायद थोड़ा उसमें दिया है, लेकिन हर कोई तो उसको नहीं ना पढ़ पाता है। और जो गलत सलत इधर उधर की उपन्यास की किताबें हैं या लिटरेचर हैं, इंटरनेट के थ्रू जो लोग पढ़ते हैं उसमें अधकचरा ज्ञान रहता है, उसमें पूरी तरह का ज्ञान होता नहीं है। इसीलिए सेक्स के विषय में जो भी जितना कोई जानता है, कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं रख पाता। और हर कोई उस ज्ञान को जानना चाहता है कि कितना हम परफेक्ट हैं, लेकिन हर कोई इसमें परफेक्ट नहीं हो पाता। पहला सवाल हम आज पूछते हैं फिर से, सेकेंड पार्ट जो हमारा इंटरव्यू का है। आज के दौर में सेक्स की इच्छा की कमी लोगों में पाई जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सहवास जिसे सेक्स कहते हैं, वो इच्छा की कमी लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम। सेक्सुअल डिजायर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, हमारे अंग्रेजी माध्यम के भी कई दर्शक हैं, सेक्सुअल डिजायर लोगों में बहुत कम हुआ है। सेक्सुअल डिजायर का मेन कारण यह है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन की भावना बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि अनियमित दिनचर्या, लाइफ स्टाइल लोगों की बदल रही है। जब लोग 12 बजे 1 बजे रात तक जग रहे हैं और सुबह में 9 बजे दिन तक सो रहे हैं, तो ये कहीं भी से भी दिनचर्या के लिए उचित नहीं है। और इसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। जब हमारे शरीर पे पड़ेगा तो इसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा। जब मुझे पूरी तरह से नींद नहीं आएगी तो मेरा शरीर में भी तरह तरह के दर्द होंगे और किसी तरह की हमारी इच्छाएँ सही नहीं हो पाएंगी। ये सेक्सुअल डिजायर का मुख्य कारण है, अनियमित दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। आसान भाषा में ये तो समस्या है ही, और सेक्स हो जाता है कुछ लोगों से तो शीघ्र पतन की समस्या है। ये समस्या कैसे होती है? ये सब समस्या, क्या ये समस्या पहले भी होती थी कि अचानक से ये समस्या आगे बढ़ गया है? कुछ लोग कहते हैं सेक्स के डॉक्टर जो है अपना धंधा बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, दवाइयाँ भी लिख देते हैं, तो इस तरह का भी आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है। देखिए, सेक्सुअल समस्याएं तो हो ही रही हैं आजकल, इस पर गलत धंधे भी चल रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल समस्याएं वास्तव में हो रही हैं। कई लोग इसके काफ़ी पीड़ित होते हैं और शीघ्र पतन जहाँ तक की संभावना है, तो इसका मतलब बोला जाता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, कि जिसको कि शीघ्र इस पे हम भी हंस दे रहे हैं। अच्छा, हम भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं इस बात पे, आप महसूस कर पा रहे होंगे। तो शीघ्र पतन का कई कारण होते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम है, स्पर्म काउंट कम है, ये भी एक कारण है इसका। दूसरा कारण कि अगर स्पर्म थिन है, पतला है, जितने कि इसके जो स्पर्म के काउंट होने चाहिए उससे कम है, अगर स्पर्म लेवल कम है तो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। मास्टरबेशन के कारण भी उसकी समस्या हो सकती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। पहले से मास्टरबेशन जिसको कि हस्तमैथुन बोला जाता है, ये भी समस्या हो सकती है। दूसरा कि अगर डिप्रेशन की समस्या हो, जिसमें एक आदमी घबराहट के कारण। अब देखिए, इस पे हंसी क्यों आ जाती है? तो मैथुन जैसे ही बोलेंगे ना, युवा DPS के लड़के, ये नए नए युवा जो आते हैं, हस्त मैथुन क्या होता है बे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हस्त मैथुन की आसान भाषा क्या है? हैंड प्रैक्टिस। लेकिन ये भी अंग्रेजी शब्द हो गया। आज की युवा डॉक्टर साहब सेक्स की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग से दवाएं भी लेते हैं और कुछ लोग वीर्य को रोक भी लेते हैं, फिर सेक्स करते हैं। तो ये कैसे वीर्य को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वीर्य ऐसी चीज़ है कि इसको रोकने से कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वीर्य का नुकसान ना हो, क्योंकि वीर्य से ही हमको शक्ति मिलती है। जैसे जो अन्न को हम ग्रहण करते हैं तो अन्न को रस के रूप में तैयार होता है, रस से रक्त बनता है, ब्लड से मांस बनता है, मांस से मेद से अस्थि से मज्जा, रेड बोन मैरो, और मज्जा से शुक्र तैयार होता है। शुक्र जिसको कि स्पर्म कहा जाता है। एक भाषा में आपने पूरा समझा दिया। पे नाइटफॉल दिखाइए, क्या है स्वप्न दोष? नाइटफॉल का मतलब होता है बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि जिसको कि ज़्यादा उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं, तो उनको कभी कभी अचानक नाइटफॉल हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है जैसे रात में सोए हैं
और अचानक कुछ सोच रहे हैं लेडीज़ के विषय में कि या किसी लड़की के विषय में कुछ सोच रहे हैं, तो सोचते सोचते अचानक उनका वीर्य जो होता है, वीर्य का फाल हो जाता है। तो शॉर्ट में 18 वर्ष की उम्र में तो ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन इसको अगर कई बार हो जाना, जैसे महीने में 1-2 बार हो तो ये सामान्य सी चीज़ है, और वही पर डे होने लगे या 1-2 दिन के अंतराल दे के होने लगे तो ये एक बीमारी है। तो ये एक नाइटफॉल एक समस्या है, अगर ये रेगुलर हो रहा है तो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है, इसको कहा जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि नामर्दी बोल देते हैं सीधे सीधे शब्द। कंडीशन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके खान पान, इस पर डिपेंड करता है। दूध पी जाने से, पान खा लेने से सेक्स टाइमिंग बढ़ जाती है? खा लेने से टाइमिंग नहीं बढ़ती, दारू पी लेने से टाइमिंग नहीं बढ़ती, दूध पी लेने से? दूध पी लेने से टाइमिंग बढ़ती है। ये सच है? ये सच है। हल्दी दूध का जो सुहागरात में दिया जाता है इसे तो इसमें केसर वगैरह भी रहता है, केसर युक्त होता है, केसर से हो जाता है। दूध वगैरह पीने से हेल्दी मिलती है ना, ताकत मिलती है उससे। जो शुरू में होता है, जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, सीधे पेनिस्ट्रेशन करने लगते हैं, प्ले जिसे कहते हैं, फोर प्ले नहीं करते हैं, तो वो फोर प्ले कितना बड़ा रोल निभाता है? देखिए, फोर प्ले सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंटरकोर्स की क्रिया कम होनी चाहिए, फोर प्ले ज़्यादा होनी चाहिए। और ये भी काम लोग करते हैं कि सेक्स होने के बाद तुरंत दूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे स्त्रियां पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि पुरुष सोचता है कि मेरा काम हो गया, साइड हो जाता है। स्त्रियों को सबसे बड़ा सवाल है कि स्त्रियों को संतुष्ट कैसे करेंगे? क्या सलाह देंगे युवाओं को? स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए है कि पहले फोर प्ले करें, उनसे पहले प्रेम पूर्वक बात करें। स्त्रियां सेक्स से ज़्यादा प्रेम चाहती हैं कि उनसे कोई प्रेम पूर्वक बात करे, उनके लिए सेक्स बहुत ही सेकेंडरी चीज़ होती है। एक स्त्री, कई स्त्रियां तो ऐसी होती है जो जिम जाती हैं, जिम ट्रेनर से ही संबंध बना लेती हैं क्योंकि पति के साथ संतुष्ट नहीं हो पाती। ऐसे भी कई केसेस देखेंगे। देखिए, होते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संतुष्टि बड़ी, ऑर्गेजम बड़ी चीज़ है कि नहीं महिलाओं की? संतुष्टि है, संतुष्टि पुरुष भी चाहता है संतुष्ट रहना, स्त्रियां भी चाहती हैं संतुष्ट रहना। कब पता चलेगा कि स्त्री संतुष्ट हो गई? कैसे पता चलता है? स्त्री जब पूरी तरह से अच्छी तरीके से बात करती है, संतुष्ट रहती है, तो उसको देख करके समझ में आ जाता है कि स्त्री संतुष्ट है। बताएगी नहीं वो? बताएगी नहीं वो, लेकिन वो प्रसन्न रहेगी। छोटे लिंग वाले बहुत निराश रहते हैं कि हम सेक्स नहीं कर पाएंगे, शादी से पहले बहुत निराश रहते हैं, उनके मन में भी तनाव रहता है, उन्हें क्या सलाह देंगे? ऐसा ये कुछ नहीं होता है पूरी तरह से, क्योंकि किसी भी आदमी की पेनिस की पूरी पार्ट शरीर के अंदर नहीं जाता, उसके कुछ ही पार्ट जाते हैं। तो कम से कम उतने 4 या 5 इंच रहनी चाहिए जिससे कि इंटरकोर्स हो सके। छोटे बड़े से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। कितने उम्र की औरतों में सेक्स का भूख ज़्यादा होता है? 25 वर्ष से 35 वर्ष तक की स्त्रियों में सेक्स की ज़्यादा चाहत होती है, ज़्यादा इच्छा रहती है। वीर्य को रोक लेना जरूरी है? वीर्य को रोक लेंगे तो हम अपनी टाइमिंग बढ़ा लेंगे? कुछ लोग होते हैं ना कि करते करते वीर्य रोक लिए, फिर करते करते वीर्य रोक लिए, इससे टाइमिंग बढ़ जाती है, ऐसा कुछ लोग सलाह भी देते हैं। हाँ, इससे टाइम थोड़ी बढ़ती है। बढ़ती है? हाँ, बढ़ती है। नुकसान? इसमें नुकसान नहीं होता। अगर अपने अध्यात्म के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा रोकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मेनफोर्स वगैरह जो आते हैं, डॉटेड, क्या है ये? डॉटेड एक्स्ट्रा कंडोम सनी लियोनी प्रचार कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं डॉटेड से अलग फीलिंग आती है महिलाओं को और प्लेन से अलग फीलिंग आती है महिलाओं ये उससे फीलिंग अलग अलग आती है, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी होती है वो, तो अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे ये प्रोफेशन है, बेचने का धंधा है। नहीं, जैसे हम लोग अलग अलग तरह की सब्जियां लेते हैं तो उसकी अलग अलग टेस्ट आती है कि नहीं। सब्जी जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं या घर में रखते हैं तो अलग अलग सब्जी होती है, तो अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसी तरह से उसमें भी अलग अलग तरह की लेंगे, अलग अलग कंपनियों का लेंगे तो उसका अलग अलग प्रभाव होगा। अच्छा, एक औसत सेक्स की उम्र क्या है कि जो मनुष्य एकदम तलब उसके पीछे भागता ही भागता है? आज का युवा जो है बहुत, मतलब रेप के केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जब आ रहा था इसके अंदर तो मुझे खुद कॉल किया एक देश के बड़े पत्रकार ने। रेप किसी भी कंडीशन में उचित नहीं है। रेप किसी भी कंडीशन में उचित नहीं है। किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। किस करते ही वीर्य स्खलन हो जाता है कई केसेस में। इसमें स्पर्म काउंट की दोष है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उस आदमी के शरीर में कम होगा, जिस कारण से कि ये दिक्कत होती है। कैसे सही होगा? इसके लिए कई तरह की आयुर्वेदिक दवाएं भी आती हैं और इसके लिए अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा, तो इसी ये सही होगा। उनके लिए मतलब आप क्या विशेष सलाह देंगे, क्योंकि इससे पीड़ित बहुत लोग हैं? कि अपने डाइट पे वो ध्यान दें, संत बैलेंस डाइट लें, जिससे कि उनको प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन, ये सब चीज़ें उनको मिलें। अंतिम सवाल लूँगा, बहुत बड़ा सवाल है, और एक बड़े पत्रकार ने मुझसे कहा कि अब जब जाइएगा तो जरूर पूछिएगा, बोर्डनेस के नाम से पूछिएगा, मेरा नाम भी ले लीजिएगा। उन्होंने कहा मेरा नाम भी आप ले लीजिएगा, मेरा नाम ले करके आप सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो उनका नाम निशांत जी है, ठीक है? निशांत जी का एक प्रश्न है,
उन्होंने प्रश्न ये कहा, सेक्स करते करते कुछ लोग क्या होता है कि उनकी रुचि घट जाती है, करते करते ही रुचि घट जाती है और अचानक सो जाते हैं। ये भी हो जाता है कई लोगों में, ऐसा भी कई केसेस सामने आ रहे हैं। ये जो लोग वीक होते हैं माइंड से या फिजिकली रूप से, उनके साथ ऐसी कंडीशन आती है। हो सकता है पहले फोर प्ले नहीं करते होंगे, डायरेक्ट सेक्स करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों की पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं हुई रहती है। और जो लोग, स्त्रियाँ थोड़ी देर से उत्तेजित होती हैं, तो होता ये है कि अगर स्त्री पूरी तरह से उत्तेजित नहीं है और लड़का तो हर समय उत्तेजित रहता है, लड़कों की ऐसी मनोदशा होती है कि हर तरह से उत्तेजित होते तो हैं। फिर उत्तेजित रहता है तो फिर अचानक से वो क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उत्तेजित रहता है, इतना ज़्यादा उत्तेजित रहता है कि तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, तुरंत उसकी शक्ति खत्म। सवाल ये नहीं था एक्चुअली, निशान जी का सवाल ये नहीं है। निशान जी का सवाल ये था कि सेक्स करते करते ही वो बोर हो जाता है और स्खलन से पहले ही वो कहता है, मतलब बोर इसलिए हो जाता है कि इतना ज़्यादा पहले ही से उत्तेजित रहता है, उसके विषय में इतना ज़्यादा सोच लिया रहता है कि वो पूरी लास्ट तक नहीं पहुंच पाता है, उसके पहले ही डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इसीलिए उसमें स्त्री की मनोदशा के हिसाब से चलना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को ये संदेश देंगे कि कभी घबराना नहीं चाहिए और कभी फोर प्ले के बाद ही सेक्स करना चाहिए। बुजुर्गों को क्या संदेश देंगे? बुजुर्गों के लिए ये संदेश है कि अपनी संतुष्ट अभी लाइफ, दवाई की तरफ भाग रहे हैं। अपनी संतुष्ट लाइफ को जीना चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए के दुबे जी, जो हमारे शो में आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।